हेलो, नमस्ते बच्चों। आज हम लोग जो टॉपिक लेकर आए आप लोग के सामने जो पढ़ाने के लिए, वो टॉपिक है प्रोपगेशन बाय प्लांट टिश्यूज। वी कॉल इट एज प्लांट टिश्यू कल्चर, and the other term for this is micropropagation. So this is the topic. Again, I am repeating the topic, that is propagation by plant tissue culture. We call it as micropropagation. We call it as other name for that. Now, the next thing, first of all, you please carefully read out whatever I have written in my notes. Plant tissue culture is a technique of growing cells, tissues or organs. कौन कौन से पार्ट को हमने लिया, इस पे फोकस प्लीज आप लोग करोगे, देखोगे कहाँ कहाँ मेरा कर्सर जा रहा है, सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गेन्स। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि कहाँ हम उनको कल्चर करवाएंगे, दैट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज इन स्टरलाइज्ड न्यूट्रिएंट। ठीक है, स्टरलाइज्ड न्यूट्रिएंट मीडिया, or we call it as medium, sterilized nutrient medium, under controlled aseptic condition. When we are talking about aseptic condition, that means we are talking about the condition which is sterilized, which is disinfected. Infections nahi hona chahiye wahan par. That means we are talking about that. Next point. Keep writing your doubts, class. Next point. The plant materials to be cultured may be cells, tissues or plant organs such as excised. When I'm talking about excise, now I've written this word excise. That means I'm talking about, that meaning of this word is taken out, निकाला हुआ, excised. हमने उसको निकाला है, ठीक है। तो हम किन पार्ट्स को निकालेंगे? रूट के टिप को निकाल सकते हैं, शूट के बड को हम ले सकते हैं, लीफ का पेटियोल पार्ट हम ले सकते हैं। The plant nutrients, plant materials to be cultured may be cells हो सकते हैं, tissues हो सकते हैं, plant का कोई organ भी हम ले सकते हैं। टिश्यू कल्चर इतना इंटरेस्टिंग पार्ट है हमारा इसका आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है। द प्लांट पार्ट विच इज यूज टू कल्चर इज कॉल्ड एक्स प्लांट। फिर से, द प्लांट पार्ट विच इज यूज टू कल्चर इज कॉल्ड एक्स प्लांट। यानी कि सेल्स, टिश्यूज, प्लांट ऑर्गेन्स, ये सारे जिनको हमने एक्सरसाइज किया, जैसे हमने एक्सरसाइज करके रूट टिप निकाला, शूट पार्ट निकाला, लीफ पेटियोल निकाला, ये सब एक्स प्लांट होते हैं। इनका हमने कॉमन टर्म दिया एक्स प्लांट। Next, the disinfected explants are cultured on a liquid. Now, what type of medium we have taken? Na? That's what I have written over here. Liquid है, semi solid हम ले सकते हैं, solid culture medium हम ले सकते हैं, है ना। तो हमको हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसा मीडियम लेते हैं। जनरली जो हम मीडियम लेते हैं ना, सॉलिड मीडियम प्रिपेयर करते हैं। दैट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिशन ऑफ 1% एगर एगर और जिलेटिन। वी कॉल इट एज एगर एगर और जिलेटिन, ठीक है, ये लेते हैं हम लोग। Okay, so agar agar, that is a type of red algae. Okay, that is addition of 1%. Only just 1% of red algae we will take, and we will prepare a, that is we will prepare a medium, solid medium. Next, when grown in specific culture medium, many plant tissue cells. अब देखो यहाँ पे ना, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि यहाँ पे कैलस टर्म आने जा रहा है आप लोग के सामने। When grown in specific culture medium, many plant tissue cells, portions of organs, जो भी हमने अभी पढ़ाया था, जैसे हमने क्या लिया था, रूट का टिप पार्ट लिया था, शूट का टिप पार्ट लिया था, वो सब ऑर्गन का पोर्शन है। टिश्यूज हमने उठाया, या फिर टिश्यू हमने एक्सट्रैक्ट किया, थोड़ा सा टिश्यू पार्ट ले लिया, उसको हम जब ग्रो करेंगे, एक मीडियम हमने प्रोवाइड किया, 1% एगर एगर का मीडियम हमने प्रोवाइड किया, ठीक। अब उसमें हमने ग्रो किया, तो वो क्या होगा, स्टार्ट डिवाइडिंग, दे स्टार्ट डिवाइडिंग एंड ग्रो टू फॉर्म एन अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स कॉल्ड कैलस। इसको बेटर ढंग से समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, एक बार अपना टाटा क्लासेस का ये व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं और यहाँ समझिए आप, ठीक है। जैसे ये मीडियम है आपका, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया, पेट्री डिश टाइप का है, इसमें हमने बनाया है मीडियम, इसमें हमने क्या डाला है, 1% एगर एगर डाला है, एगर एगर लिया है हमने इसमें, ओके। अब इसमें जब हम लेकर आएंगे जो भी पार्ट जिसको कि हमको टिश्यू कल्चर करवाना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लेकर आए, ये लेकर आए, ठीक है। ये क्या होगा, कुछ दिनों में आप देखोगे इसमें ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी, ये स्टार्ट डिवाइडिंग, दिस विल स्टार्ट डिवाइडिंग। तो स्टार्ट डिवाइडिंग होने के कारण, मतलब व्हेन इट विल स्टार्ट डिवाइडिंग, व्हाट इट फॉर्म्स, अनऑर्गेनाइज्ड मास से फॉर्म बन करेगा। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब
कोई ऑर्गेनाइज तरीका नहीं है, बस अनऑर्गेनाइज्ड मास बनाएगा। ये जो अनऑर्गेनाइज्ड मास बनाएगा इसका नाम है CALLUS, कैलस वी कॉल इट एज बच्चों। यही चीज है कैलस। अभी अभी अगर नहीं भी क्लियर होगा तो फिर लास्ट में हम लोग इसको फिर उठाएंगे इस पर्टिकुलर पोर्शन को, इसके टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, हम लोग आ रहे हैं वापस से अपने टॉपिक पर। एक मिनट। टिश्यू कल्चर से जानते हो बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब 1 मार्क्स के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चंस है। माइक्रो प्रोपोगेशन है, एक्सप्लांट है, कैलस है, इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ज्यादा ऐसा टफ क्वेश्चंस नहीं होता। फिर उसमें कौन सा हम लोग मीडियम, जैसे सॉलिड मीडियम का एग्जाम्पल मैंने दिया है, तो वो सॉलिड मीडियम ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने वो एग्जाम्पल दिया आपके सामने। जस्ट आई एम गोइंग टू दैट पेज। वेट। तो जानते हो अभी जो CBSE का नया पैटर्न आ गया ना बच्चों, आपको हर एक सब्जेक्ट में बहुत प्रॉम्प्ट होना पड़ेगा। तो हम लोग अगर मेहनत करें तो फिर आप समझो आप लोग को डबल मेहनत करनी है। आप लोग को करना क्या है भाई, आप लोग को बहुत ही एकदम मतलब थॉरो एकदम पढ़ जाना है हर टॉपिक को। बड़ा फोकस करोगे तुम लोग अभी। जो टाइम तुम लोग वेस्ट कर चुके हैं ठीक है, इट्स ओके, बट अभी थोड़ा प्लीज आप लोग टाइम वेस्ट नहीं करोगे, पढ़ाई करोगे। जितना हो सकता है हम लोग से हेल्प हम लोग करेंगे। ये सब टॉपिक तो हम लोग का हो चुका है, इसकी वीडियो सब अपलोड हो चुकी है, यहाँ से देखिए। मैंने कहाँ छोड़ा था आप लोग को, यस, कैलस। अब देखो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, एन इरेगुलरली शेप्ड डेंस मास मेड अप ऑफ सिमिलर सेल्स। यहाँ पे ना ये कट हो गया पोर्शन, यहाँ पे कैलस पैरेनकाइमेटस इन नेचर होता है, ये वाला कट हो गया है। आप अपनी कहीं कॉपी पे कहीं पे कुछ पे लिख लेना, कैलस का नेचर कैसा होता है। पैरेनकाइमेटस नेचर होता है कैलस का, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और कैलस है क्या, इरेगुलरली शेप्ड डेंस मास मेड अप ऑफ सिमिलर सेल्स। ऑब्वियसली सिमिलर सेल्स है तो मतलब टिश्यूज है। न्यूट्रिएंट मीडियम से क्वेश्चंस नहीं आते, बट हाँ ग्रोथ हार्मोन से आ सकते हैं। तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, बस वो आप एक बार रीड कर लोगे, कौन से इनऑर्गेनिक हैं कौन से ऑर्गेनिक है। ग्रोथ हार्मोन से आते हैं। दैट व्हाट टाइप ऑफ हार्मोन्स वी विल यूटिलाइज इन टिश्यू कल्चर। ऑप्शंस दिया रहेगा, आपको टिक करना रहेगा। आप ध्यान रखोगे टोटल 5 हार्मोन है, ऑक्सिन्स, गिबरलिन्स, साइटोकिनिन्स है, एब्सिसिक एसिड है और इथाइलिन है। जिसमें कि आपका ग्रोथ हार्मोन्स जो है ना, जो कि ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, वो है ऑक्सिन्स, गिबरलिन्स को कई बार जिबरलिन्स भी बोलते हैं कुछ लोग, गिबरलिन्स, साइटोकिनिन्स, ये 3 आपके ग्रोथ हार्मोन्स है जो कि ग्रोथ को होने में हेल्प करते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन ऑब्वियसली हम लोग को डालना होगा वहां पे, जो भी हमने न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड किया बच्चों को। फिर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम द सेल्स ऑफ कैलस स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग। डिफरेंशिएटिंग और डिवाइडिंग दो चीज है बच्चों। पहले तो डिवाइड करेगा, फिर उसमें चेंजेस आएगा। पहले डिवाइड होगा फिर चेंजेस आएगा। तो जो चेंजेस आएगा उसको हम टर्म यूज करते हैं डिफरेंशिएटिंग, टू फॉर्म रूट एंड और शूट। तो जो ये डिफरेंशिएट होगा, जैसे हमारे बॉडी में डिफरेंशिएशन होता है ना, तो हम लोग के बॉडी में ऑर्गन्स बनता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बनते हैं, इसी तरह प्लांट्स में भी होता है, डिफरेंशिएशन होता है। आपने बहुत अच्छा डिफरेंशिएशन क्लास 8 में कहीं पढ़ा होगा, फ्रॉग का मेटामॉर्फोसिस के बाद। इसी यही चीज है डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे प्लांट्स है, तो प्लांट्स में डिफरेंशिएशन होके क्या बनाएगा, रूट्स बनाएगा, शूट बनाएगा। एंड दिस पर्टिकुलर फिनोमिनन इज कॉल्ड एज ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस। नेक्स्ट, एट अ लेटर स्टेज द प्लांटलेट्स, नाउ व्हाट हैपेंड, जब भी अभी क्या था, कैलस था, अनऑर्गेनाइज्ड मास बनाया, सेल बनाया, पूरा अनऑर्गेनाइज्ड क्लस्टर बनाया सेल्स का। अब उसमें से क्या बनेगा, प्लांटलेट्स बनेगा। कैन बी ट्रांसप्लांटेड इन द फील्ड, जो भी छोटे छोटे पौधे हुए, प्लांटलेट्स मतलब क्या, छोटे छोटे पौधे है ना, स्मॉल प्लांटलेट्स, उनको हम वहां से ट्रांसप्लांट करेंगे, वहां से लेकर के दूसरी जगह लगाएंगे। ट्रांसप्लांटेशन इज द प्रोसेस ऑफ picking up small plantlets and distributing into the big field. That is what transplantation is. So the same process here we will do. Plantlets leke transplant karenge field for full development of plants. Now, last point. I think this is the last point and then the example. क्या हम टिश्यू कल्चर को सेल्यूलर टोटिपोटेंसी कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। देखो कैसे, सेल्यूलर टोटिपोटेंसी इज द एबिलिटी और कैपेबिलिटी और कैपेसिटी, 3 मैंने वर्ड दिया, एबिलिटी, कैपेबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ अ सेल टू गिव राइज टू अ कंप्लीट प्लांट। तो सेल्यूलर टोटिपोटेंसी है, हाँ टिश्यू कल्चर से पॉसिबल है।
कि हम एक सेल से, मैंने यहाँ पे सेलुलर टोटिपोटेंसी दिया, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑर्गन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर टिश्यू, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट सेल, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही दिया था कि हाँ सेल से भी कर सकते हैं हम टिश्यू कल्चर। तो एक सेल से हम पूरा प्लांट बना सकते हैं, एक कल्चर मीडियम प्रोवाइड करके, अप्रोप्रिएट टेम्परेचर देके, एरिएशन कंडीशंस देके। दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज सेलुलर टोटिपोटेंसी। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स बहुत है इंपॉर्टेंट। कुछ आप बहुत 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 पढ़ लो 10th में, आपको आ गया एग्जाम्पल्स, आप एग्जाम्पल्स जानते ही नहीं, तो ये नहीं होना चाहिए। ऑर्किड्स, ग्लैडियोलस, क्रिसैंथेमम, सब ये आपका ऑर्नामेंटल फ्लावर्स है। अदर ऑर्नामेंटल प्लांट्स, इन सबको हम टिश्यू कल्चर के थ्रू करवाते हैं। बहुत ही ज़्यादा कमर्शियल यूज के लिए ये होता है, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। सो ये एक टॉपिक हमारा खत्म होता है यहाँ पे टिश्यू कल्चर का। और जो कि लास्ट टॉपिक था हमारा किसका, हमारा लास्ट टॉपिक था ये आर्टिफिशियल प्रोपगेशन का, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं वीडियो में लेकर आऊंगी आप लोग के लिए, नेक्स्ट लेक्चर जो भी मेरा रहेगा उसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे रिप्रोडक्शन के नेक्स्ट पार्ट को। ठीक है, ओके।